हेलो एवरीवन। अब हम एक नया टॉपिक कवर करते हैं जो कि है फूड एडिटिव एंड देयर इफेक्ट। फूड एडिटिव्स क्या होते हैं और उसके इफेक्ट क्या हैं हमारे बॉडी पे। फूड एडिटिव वैसे सब्सटेंस होता है जो फूड पे इंटेंशनली ऐड किए जाते हैं ताकि उसका फ्लेवर, टेक्सचर, अपीयरेंस या फिर सेल्फ लाइफ को या फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम इंक्रीज़ कर सकें। इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि FAO है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब FAO और WHO फूड एडिटिव्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये है, अ फूड एडिटिव इज एनी सब्सटेंस नॉट नॉर्मली कंज्यूम्ड एज फूड बाय इटसेल्फ एंड नॉट नॉर्मली यूज्ड एज टिपिकल इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। तो वो कह रहे हैं कि फूड एडिटिव ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जो नॉर्मली हम लोग कंज्यूम करते हैं फूड में, और ऐसा भी कोई सब्सटेंस नहीं है जिसको हम लोग एज ए इंग्रेडिएंट भी ऐड करते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एडिटिव्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल रोल, फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन में क्या उसका रोल है, उसके बेसिस पे इसको कैसे क्लासीफाई किया गया है तो वो देखते हैं। पहला है प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, तो वो प्रिवेंट करता है स्पॉइलेज, मतलब फूड को ख़राब होने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, और उसके सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करेगा। इसके एग्जाम्पल है सोडियम बेंजोएट, ठीक है, कैल्शियम प्रोपिनोएट और सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी इन फैट्स एंड ऑयल्स बाय इनहिबिटिंग ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है फूड का। इसके एग्जांपल्स में है ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिशोल BHA जिसको हम लोग कहेंगे ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये इसके एग्जाम्पल हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के। कलरिंग एजेंट की बात करें तो रिस्टोर करता है और इन्हांस करता है नेचुरल कलर फूड का, जो कि प्रोसेसिंग के दौरान खो जाता है। जैसे कि इसमें है टायरटेरेजिन जो कि है येलो कलर देता है फूड को, सनसेट येलो, या फिर नेचुरल कलर शो करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में कैसे फूड एडिटिव काम आ रहे हैं। तो इम्प्रूव करता है टेस्ट को, एरोमा मतलब स्मेल को, और नेचुरल फ्लेवर जैसे कि वेनिलीन, मिथेनॉल, मेंथॉल, या फिर आर्टिफिशियल फ्लेवर जैसे कि इथाइल वेनिलीन, एस्टर्स, एल्डिहाइड, ये सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। स्वीटनर की बात करें तो खासकर शुगर को रिप्लेस करके डाइट में या फिर डायबिटिक फूड में एज अ स्वीटनर यूज़ किया जाता है, जिसमें है अस्पार्टेम, सैकरीन, स्टेविया और सॉर्बिटोल। एज ए इमल्सिफायर और स्टेबलाइज़र भी यूज़ किया जाता है, जो कि मेंटेन करता है इमिसिबल सब्सटेंस के मिक्सचर को। ठीक है, ऑयल एंड वाटर जैसे कि लेसिथीन, मोनोग्लाइसराइड्स, ये सारे हो गए इमल्सिफायर्स के अंदर। थिकनिंग एंड जेलिंग एजेंट के रूप में, जो कि इम्प्रूव करता है टेक्सचर को और कंसिस्टेंसी को। इसके एग्जांपल में अगार अगार, जैसे आपने पढ़ा होगा कभी कि आइसक्रीम्स, जेलीज वगैरह में अगार अगार भी यूज़ किया जाता है। पैक्टिन हो गया, जिलेटिन हो गया, उसके बाद है कैराजिनैन हो गया, ये सारे थिकनिंग और जेलिंग एजेंट के रूप में काम आता है। इफेक्ट क्या है फूड एडिटिव्स के, तो बेनिफिशियल इफेक्ट की हम बात करें तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड क्वालिटी इसके सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करता है और माइक्रोबियल स्पॉइलेज को भी से भी बचाता है। नेक्स्ट है इन्हांस सेंसरी प्रॉपर्टीज़, कलर, टेस्ट, टेक्सचर और फूड के अपीयरिंग को, मतलब फूड को मोर अपीलिंग बनाता है, मतलब उसके होता है ना कि अपीयरेंस को बढ़ा देता है, थोड़ा सा टेक्सचर को, टेस्ट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। न्यूट्रिशनल इन्हांसमेंट भी होता है, जैसे फोर्टिफिकेशन, विटामिन और मिनरल्स को ऐड करके फोर्टिफाई भी कर दिया जाता है, मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू का इंक्रीजमेंट। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, वो तो हमने बेनिफिशियल इफेक्ट देखा। हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी, जैसे कि टेट्राजीन और कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं जिसमें कि सोडियम बेंजोएट वगैरह हो गए, जो स्किन में रैसेस या आस्थमा का प्रॉब्लम भी बढ़ा देते हैं, हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं चिल्ड्रेन में। कार्सिनोजेनिसिटी, सर्टेन सिंथेटिक एडिटिव्स जैसे कि ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल हो गए, BHA जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये इनमें कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होते हैं, मतलब वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। और ये देखा गया है खासकर कि जब इसके हाई डोजेज दिए जाते हैं तो वो एज अ कार्सिनोजन भी अपना इफेक्ट को दिखा रहे हैं। टॉक्सिसिटी की बात करें तो नाइट्रेट्स हो गए, नाइट्राइट्स हो गए, मीट प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है और फॉर्म करता है नाइट्रोसोअमीन, जो कि पोटेंट कार्सिनोजन है। न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो हमारे नर्व्स को, हमारे नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट पहुंचाते हैं। ठीक है, एस्पार्टेम हो गया, मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो गया,
ये एसोसिएट है हेडेक से, डिजीनेस कॉज कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं। गट माइक्रोबायोडाटा की बात करें तो कुछ ऐसे एडिटिव्स हैं जैसे इमल्सिफायर हैं या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो हमारे गट माइक्रोबियल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं और हमारा बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो जाता है। इंटरनेशनल और नेशनल एजेंसीज़ हैं जो स्ट्रिक्टली रेगुलेट करते हैं, जिसमें कि फूड एडिटिव बहुत ही कंज्यूमर की सेफ्टी के हिसाब से ही ऐड करना चाहिए। कुछ ऐसा हार्मफुल फूड एडिटिव ना ऐड हो जाए जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल हो। जैसे कि FAO, तो फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की बात हमने की थी, और WHO, ये जॉइंट एक्सपर्ट हैं कमेटी जो फूड एडिटिव्स के बारे में हमें बताते रहते हैं। कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है। उसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग FSSAI कहते हैं। तो ये सारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग और भी जो ये टॉपिक है निमोनोकोनियोसिस, इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए ये इतना हो गया फूड एडिटिव्स। ये हो सकता है लॉन्ग में या शॉर्ट में आ जाए, फूड एडिटिव एंड देयर इफेक्ट, तो इसको भी कंप्लीट कर लें। और भी कोई टॉपिक्स का नोट्स चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख दें। थैंक यू सो मच।